स्टार्ट करो। वेग समय ग्राफ में गति चैप्टर क्लास 9 फिजिक्स पार्ट 8 में है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग बात किया था वेग समय ग्राफ से एक समान त्वरण निकाला जाता है। और हाँ, दो चीज, विस्थापन और त्वरण। तो विस्थापन के लिए मैंने बताया था कि जो आकृति बनता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्वरण के लिए मैंने बताया था कि अगर एक सरल रेखा है, अगर एक समान है तो उसका एक ढाल से निकलता है त्वरण। तो उसी में दो चीज और बच गया था कि ऋणात्मक त्वरण भी होता है और एक होता है असमान त्वरण होता है। तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, उसका आज हम ग्राफ दिखा रहे हैं कि ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ कैसे होता है। तो ये देखिए समय है और ये वेग है। तो वेग आपका दिख रहा है ऊपर प्लस में रहता है, नीचे माइनस में। तो क्या जब किसी वस्तु का अगर त्वरण जो है वो ऐसा है कि मतलब देखिए अब 0 से 50 सेकंड के बीच में इसका त्वरण देखिए, अभी पहले था इसका 0 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड वेग, अभी घटते घटते 50 सेकंड में आता है तो इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 से 50 सेकंड तक में अभी क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। लेकिन 50 सेकंड के बाद का जो समय दिखा रहा है वो क्रॉस करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब नीचे की ओर लाइन जब ये दिखेगा ऐसा तो समझेंगे कि ये कैसा ग्राफ है, ऋणात्मक त्वरण का है। क्योंकि 60 सेकंड 70 सेकंड में ये इसका जो है ना, आप देखिए -10 -20 ऐसे होते जा रहा है। मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जा रहा है। हम यूं अगर ऐसे कहें, जब आप गाड़ी पर ब्रेक मारते हैं तो पहले गाड़ी आगे बढ़ चलता है, लेकिन कुछ देर के रुक करके फिर गाड़ी पीछे की ओर जाता है। तो वही मंदन है, समझ में आ रहा है, वही मंदन है, ऋणात्मक त्वरण वही है मंदन। जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना तो गाड़ी आगे जाते वाला गाड़ी भी रुक करके पीछे की ओर थोड़ा सा आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो उसी को मंदन कहते हैं। मतलब उसमें त्वरण क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो उसका ग्राफ आपको यहाँ प्रेजेंट करके दिखाए हैं कि कोई वस्तु 0 सेकंड पर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। चलते चलते इसका 50 सेकंड उसकी चाल कितना हो गई है, 0 है ना। वेग कह सकते हैं कि उसका 0 हो गया है, वेग क्या हो गया है, 0 हो गया है। और फिर यहाँ पर अगर हम त्वरण निकालेंगे तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना हो गया है, 0। तो 0 में से घटा देंगे 40 वाला, घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, v2 - v1 बटा t2 - t1। तो -40 बटा 50 आ जाएगा। तो आपको -4 बटा 5 दिखाई दे रहा है। तो माइनस दिखा रहा है, यही तो है आपका ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को आप मंदन कहते हैं। तो मंदन बराबर यहाँ पर 4/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो रहा है। फिर हमने लिख भी दिया है कि यहाँ 0 से 50 सेकंड का त्वरण क्या है, धनात्मक है। जबकि 50 से 70 सेकंड और आगे की ओर जो बात कर रहे हैं वो त्वरण कैसा है, ऋणात्मक होते जा रहा है। ठीक है। इसी में एक और था दूसरा पॉइंट कि असमान त्वरण के लिए आप ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो असमान त्वरण के लिए देखिए वेग समय ग्राफ में ये त्वरण ऐसे रहेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ये अगर बढ़ता हुआ त्वरण है तो ऐसे रहेगा, और ये वो घटते हुए त्वरण का रहेगा तो ऐसे रहेगा। समझ रहा है। कोई पहचानने के लिए कहेगा या बनाने के लिए तो असमान त्वरण के लिए आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, बढ़ते त्वरण के लिए ऐसे और घटते त्वरण के लिए इस तरह से, है ना। अभी थोड़ा सा और एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति के लिए, अभी जब त्वरण पर बात हो रहा है तो अब हम इसी में एक और टॉपिक मेन चीजें जो है वो इस चैप्टर का वो इसी में पढ़ लेंगे कि एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति के लिए समीकरण क्या होता है। तो किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति का वर्णन, अगर मान ले कि कोई अगर एक सरल रेखा पर एक समान त्वरण से कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसको अगर वर्णन करना है तो उसके लिए कुछ समीकरण को आपको दिखाना रहता है। तो जो समीकरण है जिसके मदद से आप एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति का वर्णन कर सकते हैं, उसी समीकरण को शुद्ध गतिकीय समीकरण कहा जाता है ना। समझना, कैनेटिक इक्वेशन कहते हैं, कैनेमेटिक उसको। अब देखो पहला इसमें अब कौन कौन है शुद्ध गति की समीकरण समझ लो। एक है पहला वेग समय समीकरण। पहला क्या है, यह है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, याद रखना v बराबर u प्लस at। अच्छा, एक दूसरा है विस्थापन समय समीकरण, इसको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, तीसरा है सी जो है वेग विस्थापन समीकरण है, इसको v² बराबर u² प्लस 2as कहते हैं। तो अब देखो इसमें किसको क्या कहते हैं वो भी समझ लो। v जो है वो अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। u जो है वो आपको प्रारंभिक वेग को दिखाता है, प्रारंभिक वेग को दिखाता है। और a जो है वो त्वरण है, t जो है वो समय है,
एस जो है वो विस्थापन है। एस क्या है? विस्थापन। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि कौन क्या है, आपको बता दिए। अब इसको बारी बारी से हला नहीं करो जी, बारी बारी से हम बताएंगे। अभी फिगर बताते हैं अभी, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन सभी को एक एक करके सिद्ध करेंगे। समझ रहा है? तो इसके लिए निम्नांकित रूप से वेग समय ग्राफ खींचते हैं। इन तीनों समीकरणों को प्राप्त करने के लिए एक ही ग्राफ है, और ये ग्राफ को जान लीजिए। मान लिए कि आप कोई वस्तु है, जैसे इसका आप बताते थे ना कि समय है और इसका वेग है, इसी ने खींचते हैं ग्राफ। तो समय है 0 से t